नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों हम आज आपके लिए लाए हैं फिस्कल पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ ये भी बता दूं, फिस्कल पॉलिसी का जो कंप्लीट लेक्चर है वो मैं आपको पहले अपलोड कर चुका हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो आप क्या करें कि वो वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक इसका पता चल जाए कि फिस्कल पॉलिसी आपका क्या होता है, और इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों ये भी बता दूं कि जो ये इम्पोर्ट MCQs होंगे ये आपके इजी लेवल के नहीं होंगे, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल मॉडरेट लेवल के होंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या है, व्हाट इज द फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी हमारा क्या होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं, A, B एंड C। आप खुद देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही दोस्तों हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा A पार्ट। ठीक है, यूजेस द फेडरल गवर्नमेंट पावर ऑफ स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल्स एंड GDP। दोस्तों मैं आपको कुछ भी इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, सीधे सीधे तौर पे आपको मैं MCQs सॉल्व करवाऊंगा और उसके आंसर बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये समझना है कि फिजिकल पॉलिसी हमारी क्या होती है तो आप क्या करें, हमारा लेक्चर जरूर देखें जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है A पार्ट। और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैंने क्या हुआ है आपको एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही दे दी है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी हमारा क्या होता है। फिजिकल पॉलिसी है द पॉलिसी टू ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस डिमांड। ठीक है, ये वो पॉलिसीज होती है जिससे फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड को बढ़ाती है। ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन हमारा क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इन्फ्लेशन हमारा होता है महंगाई। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन होता है हमारा महंगाई। ठीक है, महंगाई हमारा होता है ये। वी वुड वांट डिमांड टू डिक्रीज। ठीक है, क्या होता है जब हमारा इन्फ्लेशन पीरियड चला था, महंगाई का समय जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम क्या चाहते हैं कि डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। आपको पता होगा इन्फ्लेशन क्यों होती है, जब डिमांड कम हो ठीक है किसी चीज़ की तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो सेम क्या होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, ठीक है, जब बेरोजगारी ज़्यादा होती है तो हम क्या चाहते हैं, वी वुड वांट डिमांड टू इंक्रीज। तो किसी चीज़ की जब डिमांड होगी तो क्या होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा राइज होती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एट एनी गिवन प्राइस लेवल, कोई भी गिवन प्राइस आपको दिया हुआ है, एट एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज और ट्रांसफर पेमेंट इज मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा कि जिससे जो गवर्नमेंट की जो परचेज है वो तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट है वो क्या होगी, इनमें से क्या है जो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है, तो उसका ये सही उत्तर है वो है दोस्तों क्या है, द पर्पोज ऑफ एन इंक्रीजिंग इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग when used a fiscal policy is to put in unemployed people back to work। सी पार्ट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन रीड करके बता रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस प्रश्न में मैंने पूरे जो MCQ वीडियो हुआ होगा इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई है, तो ये भी आप ध्यान में रखें, समझाना मैंने कुछ नहीं। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो जरूर देखें। तो बढ़ते हैं आगे। Let's say inflation remains stable and huge government budget deficits drive up market interest rate, this will cause। ठीक है, अगेन मैं आपको ये क्वेश्चन हमारा आ गया, अगर हम ये कहें कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो स्टेबल है, ठीक है, ज़्यादा है ना कम है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या होता है, डेफिसिट मैंने पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, डेफिसिट हमारा होता है घाटा। ठीक है, ठीक है, डेफिसिट होता है हमारा घाटा। ठीक है, तो इसमें क्या वो किस पे प्रभाव डालेगा, ठीक है, तो दोस्तों वो आपको बताना है। तो वो किस पे आपका प्रभाव डालेगा, तो ये डालेगा आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द US टू इंक्रीज। ठीक है, कि जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे देश में भी, और जो US जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है उसमें भी क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन इधर USA नहीं बोल सकते आप, ठीक है, इधर आप इंडिया बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, इधर इंडिया आएगा क्योंकि हमें अपने देश की ही इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ानी है। तो ये क्या करना है हमने, जो अपने देश की इधर इधर आना था, तो बाई मिस्टेक मैंने US कर दिया, इधर भी आप दोस्तों अमेरिका की जगह इंडिया लिख लेना। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, PDF में आपको मैं इसकी करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, तो हमें अपने देश की जो है इन्वेस्ट को बढ़ाना होता है, इन्वेस्टमेंट के, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड न्यूट्रलाइज एंड ऑफसेट द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ द डेफिसिट स्पेंडिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों,
वो होगा इंक्रीज्ड सेविंग, हमारी क्या होगी सेविंग क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको बता चुका हूँ, तो ये वाली जरूर देखनी होती है, ठीक है। तो द मोर पीपल कैन सेव द लेस इंडिपेंडेंट दे विल बी ऑन द गवर्नमेंट व्हेन दे रिटायर, ठीक है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा उन्होंने सेविंग करके रखा हुआ है तो लोग क्या करेंगे, फिर गवर्नमेंट पे ज़्यादा निर्भर नहीं होंगे जब वो क्या होंगे अपनी नौकरी से रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, अगर उनके पास सेविंग अच्छी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड टू अफेक्ट फिस्कल पॉलिसी एक्सपेक्ट, ठीक है। इनमें से क्या है जो अफेक्ट प्रभाव नहीं डालता फिस्कल पॉलिसी पे इस चीज़ को छोड़ के, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। मतलब ये प्रभाव आपका प्रभाव डालता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका फिस्कल पॉलिसी पे प्रभाव डालता है, ठीक है। जो पर्सनल इनकम टैक्स है ये इस पे प्रभाव नहीं है, और तीनों को छोड़ के ये चौथा काम है जो करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो मैंने आपको सही जो आपको बताया वो हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इनमें से क्या है जो फिस्कल पॉलिसी की एग्जांपल है के तौर पे आप उसे मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर, द फेडरल गवर्नमेंट रिड्यूस्ड पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने दी हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, of all the following are the component of the aggregate expenditure function which may be example of fiscal policy accept, ठीक है। तो ये भी आपको उत्तर बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। एक्सपेंडिचर मैंने क्या होता है खर्चा होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है सोशल सिक्योरिटी तो पब्लिकली पे जो खर्च करती है, जैसे कोई किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन कर दी, रोडवेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इरीगेशंस कैनल्स, ठीक है, ये सारा एक्सपेंडिचर में आता है जिस पर गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए पार्ट, एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दी हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया आपको इनमें से कौन सी है जो आपको सबसे सही एग्जांपल लगती है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर पे, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर फिजिकल पॉलिसी पे, तो वो कौन सी होगी दोस्तों, वो होगी हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर, पेइंग अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, पेइंग अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स। तो आपको एक्सप्लेनेशन मैंने ये नीचे दी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हमारा क्या होता है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हमारा क्या होता है, रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे कभी मार्केट ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, तो उस पर जो फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है, उस चीज़ को क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है, ठीक है। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा डी पार्ट, एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है। इनमें से क्या है, जिस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी क्या है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, तो वो क्या है दोस्तों हमारा, वो है हमारा डी पार्ट, नेशनल डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। राष्ट्र पे जो डिफेंस सर्विस होती है, जैसे आर्मी है हमारी, BSF है, CSF है, ठीक है, जितनी भी हमारे डिफेंस की जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उस पर जो खर्चे आते हैं वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर नहीं होता उसमें, ठीक है। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, द गोल्डन एज ऑफ द फिस्कल पॉलिसी दैट डिकेट्स इन विच द मोस्ट पोलिटिकल फेवर एंड इन विच दे सीम टू वर्क वेल। गोल्डन मतलब सीधे तौर पे आपको बोला गया कि फिस्कल पॉलिसी का जो गोल्डन एज है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वो किसे कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है द 1960s को, 1960 वाला जो समय था। तो जो मैंने आपको बताया कि नेशन इकोनॉमिक्स, ये एक बुक का, ठीक है, ऑथर थे उनकी, ये बुक पे लिखा हुआ था ये, ठीक है दोस्तों। तो पूरी डिटेल आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, Which one of the following is not one of the concern most often expressed about the effectiveness of the fiscal policy? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों हमारा क्या होगा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू द वर्सन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सी पार्ट इज द राइट आंसर हमारा होगा, एक्सप्लेनेशन नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अ टेम्पररी टैक्स इंक्रीज विल फेल टू रिड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द अमाउंट एक्सपेक्टेड बिकॉज, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा,
वो होगा हमारा बी पार्ट। तो दोस्तों आपको कुछ बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही होगी कि मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, तो समझाने के लिए आपको क्या, मैंने पूरा लेक्चर आपको समझाया हुआ है, तो वो वाला लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा। ये वाला मैंने सिर्फ उस पर MCQ पे बनाया हुआ है, तो बी पार्ट हमारा सही होगा। एग्जाम नीचे मैंने आपको क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया, पीपल विल द टैक्स इंक्रीज एज ए टेम्परेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, raising taxes as an element of the discretionary fiscal policy is intended to reduce aggregate demand but it also can reduce aggregate supply if क्या होगा हमारा राइट आंसर, हमारा क्या होगा राइट आंसर हमारा होगा बी पार्ट, द हायर टैक्स कॉज वर्कर टू वर्क लेस। ठीक है, क्या होगा अगर हमारे टैक्स सीधे तौर पर, अगर आपको पता है अगर कंपनी है कोई भी है जहाँ सरकार कंपनी है कोई, तो उस पर क्या होगा, अगर टैक्स उस पर ज़्यादा लगेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा अगर बढ़ेगी तो वो वर्कर को पे कहाँ से करेंगे, तो उसको क्या होगा, लोगों को काम कम मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट हमारी ज़्यादा बढ़ेगी। नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट, इसको रहने देना दोस्तों, ये बाई मिस्टेक हो गया, व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज द फेडरल डेफिसिट। ठीक है, क्या होता है अगर व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज द फेडरल डेफिसिट, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों, वो हमारा क्या होगा सी बी इंक्रीज। ठीक है, जो फेडरल डेफिसिट है, जो फेडरल का जो घाटा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।